मुझे मालूम है मुझे कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ पर आवाज लगानी है, कहाँ पर टेर लगानी है, मुरली बजानी है, किस तरीके से बनानी है, कहाँ बजानी है, कौन सा स्वर दबाना है, कौन सा स्वर उठाना है। मुझे मालूम है तुम्हारे सारे प्राण अपने आप में अलग अलग हैं और उन सभी प्राणों को संवेद स्वर में मुझे जागृत करना है, चेतना करना है और उन प्राणों को अपने प्राणों से समावेश करना है। हो सकता है मेरी बात तुम्हें बड़ी अटपटी सी लगे, बड़ी विवेचनपूर्ण लगे। मैं तुम्हें समझा रहा था कि तुम देहगत अवस्था में मेरे सामने हो, मैं तुम्हारे सामने प्राणगत अवस्था में बैठा हूं। अंतर तुम्हारे अंदर मेरे अंदर कुछ नहीं है, कपड़े वैसे ही हैं, शरीर भी वैसा ही है, लेकिन मेरे छुपाओगे तभी उतना ही दर्द होगा जितना तुम्हारा हो रहा है। मैं कल जैसा मैंने बताया कि मैं दृष्टा बन के खड़ा हूं, जो घटनाएं घट रही है मैं देख रहा हूं। यदि छल कर रहा है शिष्य तो बैठे बैठे देखता हूं, मैं सुनता हूं, सही है, वो झूठ बोल रहा है, वो छल कर रहा है, वो बिल्कुल सुनता जा रहा है, मैं उसको उत्तर नहीं देता हूं। वो समझता है कि मैंने गुरु को मूर्ख बना दिया, मैं समझता हूं मुझे मूर्ख बन गया, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि जिस तरीके तुम मुझे बजोगे मैं उस तरीके से तुम्हें तैयार हूं। तुम मुझे छल देना चाहोगे मैं छल ले लूंगा, तुम मुझे झूठ देना चाहोगे मैं झूठ ले लूंगा, तुम मुझे कपड़ देना चाहोगे मैं कपड़ ले लूंगा, मैं मना नहीं करूंगा। तुम जो कुछ दोगे मैं ले लूंगा, मैं तुम्हें उसका उत्तर नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी नार पहचान लूंगा तुम कहां पे खड़े हो। उस पूरे जो दाल पकड़ी है उसके सारे दानों को दबा के देखने की जरूरत नहीं है, एक दाना निकाल के देखने से मालूम पड़ जाता दाल पक गई कि नहीं पकती। तुम्हारे पूरे जीवन का हिसाब किताब करने की जरूरत नहीं है। तुम जब एक बात करते मैं समझ जाता हूं तुम कहां पे खड़े हो। और तुम जैसा भी मुझसे बात करो, झूठ की बात करो, तभी मैं सुनता हूं। करते हैं तुम में से कई लोग करते हैं, तुम में से कई लोग छल भी करते हैं, मैं सुन लेता हूं। तुम मेरी झूठी प्रशंसा भी कर लेते हो, उसको भी मैं उसी बात से स्वीकार कर लेता हूं। और आत्मी और वास्तविकता में आत्मीयता से तुम मुझे हृदय से जुड़ जाते हो, तब भी मैं जुड़ जाता हूं, उत्तर नहीं देता हूं। मैं तो तुम्हें बराबर परखता रहता हूं अपने किनारे पर खड़ा हुआ कि कहां कौन कहां चल रहा है, मुझे इसको कहां से पकड़ना है। तो जब पहचानूंगा तभी तो पकड़ पाऊंगा, इसलिए मैं तुमसे परिचित हूं। और इसीलिए पिछले कई वर्षों से तुमने जो कुछ मुझे देने की कोशिश की मैंने कभी अस्वीकार नहीं किया। गाली दी तब भी नहीं। लोगों ने कहा उसने फलाने ने आपको गाली दी, मैंने कोई बात नहीं दी, वो शिष्य दे सकता है,
उसने कहा डिब्बे में जा रहे तूने आलोचना की, वो किया। उसमें क्षमता है आलोचना करने की, क्योंकि मैं गुरु हूं इसलिए मेरी आलोचना की, गालियां दी, मैंने ली। उसमें कोई लंबी छोटी बात नहीं है, वो दे सकता है, क्योंकि उसके पास जो होगा वही तो देगा। जो तुम्हारे पास है वह मुझे तुम दोगे, नई चीज लाके दे ही नहीं सकते। तुम कहां से दोगे? मेरे पास ये वस्त्र है, मैं ये दे सकता हूं। जो तुम्हारे पास है तुम वही देने की कोशिश करते हो, और जो कुछ तुम दे दोगे वह मैं ले लूंगा। मैं नकारूंगा नहीं, मना नहीं करूंगा, मगर मैं तुम्हारे प्राणों को, तुम्हारे जीवन को, तुम्हारी धड़कन को पहचानता रहूंगा। और इसीलिए जब मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि देह और प्राण अलग अलग हैं, देह जा सकती है, प्राण फिर भी रह सकते हैं। मनुष्य इस शरीर को छोड़ देता है, छोड़ करके भी प्राणों को जीवित रख सकता है और वापिस उस देह को प्राप्त कर सकता है। ऐसा सैकड़ों बार कायाकल्प हुआ है, कोई पहली बार कायाकल्प हुआ नहीं, आपने ऐसा देखा नहीं। शंकराचार्य के जीवन में ऐसी घटना घटी। शंकराचार्य के जीवन में उसने जब उज्जैन में थे तो भारवी और उनके पति ने उनसे शास्त्रार्थ के लिए ललकारा शंकराचार्य को। उन्होंने कहा कि हम तुमसे शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। आप कहते हैं कि अद्वैत है, हम कहते हैं द्वैत है, बस बात बात का इतना ही मतलब है। तुम कह रहे हो दो चीज है ही नहीं, माया अपने आप में ब्रह्म में समाई हुई है। वह तो ब्रह्म है, उस माया को फैलाता है, क्योंकि ब्रह्म को फैलानी पड़ती है। और हम कह रहे हैं माया बिल्कुल एक अलग चीज है, ब्रह्म बिल्कुल अलग चीज है। बारी का पति भी अपने आप में अत्यंत विद्वान और बहुत उच्च कोटि का जानकार, शास्त्रार्थ का धुरंधर। उन्होंने कहा कि तुम्हारे मेरे बीच में शास्त्रार्थ होगा, निर्णय कौन करेगा? कौन जीता कौन हारा इसका कौन निर्णय करेगा? कैसे निर्णय होगा? उसने कहा कि अगर तुम्हारे मेरे बीच में शास्त्रार्थ होगा, तुम्हारी पत्नी न्यायाधीश बनेगी, भार्गवी न्यायाधीश बनेगी। विद्वान है और विद्वान को पक्ष नहीं लेते। विष्णु शर्मा ने कहा अच्छी बात। दोनों का शास्त्रार्थ चला। इधर शंकराचार्य अपने मत की पुष्टि कर रहे थे, इधर विष्णु शर्मा अपने मत की पुष्टि कर रहे थे। और 22 दिन बीत गए। 22 दिन बीतने के बाद में जब भारवी ने सोचा कि मेरे पति के तर्कों में अब ताकत नहीं रही, वह जो कुछ उत्तर दे रहे हैं उस उत्तर देने में क्षमता नहीं है, साहस नहीं है, अब सही उत्तर नहीं दे रहे। और शंकराचार्य ने कह दिया था कि अगर मैं हार जाऊंगा तो अपना सिर जो मुंडवा हुआ है, मैं सन्यासी हूं, मैं गृहस्थ का कुर्ता पहन लूंगा और मैं तुम्हारे साथ चला चलूंगा। मगर तुम हार गए तो फिर तुम्हें मेरे साथ सन्यासी बनना पड़ेगा, क्योंकि तो सन्यास और गृहस्थ का संबंध है। और 23वें दिन भारवी उठी और जो माला पड़ी थी, विजय माला, और दोनों में से एक के गले में डाल दी थी कि ये विजय हुआ, और उसने शंकराचार्य के गले में डाल दी कि आप विजित हैं। मगर डाली और माला उठाई, उसने कहा कि आप विजित तो हैं मगर हारे हुए विजित हैं। शंकराचार्य ऐसा कैसे? मैंने अपने तर्क से पुष्टि की है कि अद्वैत स्थिति है, संसार में केवल ब्रह्म है, माया उसकी एक अंश है, एक अंग है। मेरा शरीर एक है, उसको हाथ को शरीर नहीं कह सकते, पांव को शरीर नहीं कह सकते, शरीर तो पूरा अपने आप में एक है। उस हाथ को उंगली हाथ कह सकते हैं, उंगली कह सकते हैं, यह उस शरीर के